गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग एक बार मुलाकात कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद कि हम लोग बात करेंगे आज वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। पिछली बार जो मैंने ट्रिक भेजी थी वो बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में थी और मुझे पता नहीं वो कितना लाभदायक है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो वायरस होते हैं और ऊपर आप शायद देख रहे हो कि मैंने लिखा इट इज़ अ डेंजरस क्लास ऑफ एसटीडी। जितनी भी एसटीडी हैं वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल, सब में से डेंजरस क्लास है वायरल एसटीडी। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि वायरस कितने हार्मफुल हैं, एक वायरस को आप देख ही रहे हैं। हालांकि आते हैं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक हमारी क्या है वायरल एसटीडी को याद करने की। क्लास 12 में सिर्फ आपको 4 वायरल एसटीडी याद करनी है। तो वो जो ट्रिक है मेरे पास वो है वरुण इज़ हेल्दी वेल्दी हैंडसम हंक। वरुण धवन के बारे में आप जानते हैं, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता हैं, चर्चित बॉलीवुड अभिनेता हैं। उन्हीं पर ट्रिक बनाई गई है कि वरुण इज़ हेल्दी वेल्दी हैंडसम हंक। वरुण से आप याद कर सकते हैं वायरल एसटीडी, हेल्दी से आप याद कर सकते हैं HIV, वेल्दी से आप याद कर सकते हैं वॉट्स, जेनाइटल वॉट्स, ठीक है ना। हैंडसम से आप याद कर सकते हैं हेपेटाइटिस B और हंक से आप याद कर सकते हैं हर्पीस, इसे हम लोग जेनाइटल हर्पीस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वायरल एसटीडी में HIV है जो एड्स फैलाता है, जेनाइटल वॉट्स है, हेपेटाइटिस B है और जेनाइटल हर्पीस है। अब क्यों डेंजरस कह रहे हैं? डेंजरस कहने का रीज़न ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि HIV, हेपेटाइटिस B और हर्पीस, ये तीनों जो डिजीज़ेज़ हैं ये इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर अभी इनक्योरेबल हैं, ठीक है ना। जो HHH आपको दिखाई दे रहा है, HIV, हेपेटाइटिस B और हर्पीस, ये दुनिया के अंदर अभी भी इनक्योरेबल स्टेट में है, ठीक है ना। तो HHS से आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है प्रोटोजोअल एसटीडी। ये सबसे लास्ट क्लास है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। प्रोटोजोअल एसटीडी में जो कॉजेटिव एजेंट है वो प्रोटोजोआ है और इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, प्रियंका इज टैलेंटेड। प्रियंका चोपड़ा के बारे में आप लोग तरीके से जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है मुझे उसमें। तो प्रियंका से आप याद कर सकते हैं प्रोटोजोअल एसटीडी और टैलेंटेड से आप याद कर सकते हैं ट्राइकोमोनियासिस, दिस कॉल्ड ट्राइकोमोनियासिस, और इसका बहुत ही इफेक्ट है, ठीक है ना। इसको मैं बात करूँगा और आपका होमवर्क ये है कि जितनी भी एसटीडी आज आपको बताई गई हैं ट्रिक के द्वारा, उसकी आपको रिपोर्ट लिखनी है। इस ट्रिकों का कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोग रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। एक एक रिपोर्ट को आप लिखिए, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, सिम्टम क्या है, प्रिकॉशन क्या है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। फिर हम लोग एक नई ट्रिक के साथ मौजूद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक ट्रिक के बारे में। बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आज हम जो टॉपिक डिस्कवर करने वाले हैं वो है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो एसटीडी क्या होता है कि ऐसी डिजीज़, दोज डिजीज़ विच अकर ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है, ठीक है। एसटीडी कई तरह के होते हैं, बैक्टीरियल हो गया, प्रोटोजोअल हो गया और वायरल डिजीज़ हो गई, ठीक है ना। हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो बैक्टीरियल एसटीडी है। तो ऐसी एसटीडी जिसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया हो उसे बैक्टीरियल एसटीडी कहते हैं। पूरे क्लास 12 के कोर्स में हम लोगों को सिर्फ 4 बैक्टीरियल एसटीडी पढ़ना है, ठीक है ना। इसके लिए जो ट्रिक मैंने बनाई है वो क्या है, बिपाशा इज चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, गॉर्जियस एंड सक्सेसफुल। आपको मालूम है बिपाशा एक बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। बिपाशा इज चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, गॉर्जियस एंड सक्सेसफुल। बिपाशा से आप याद कर सकते हैं बैक्टीरियल एसटीडी, चार्मिंग से आप याद कर सकते हैं क्लेमाइडायसिस, कॉन्फिडेंट से आप याद कर सकते हैं कैंक्रोइड, गॉर्जियस से आप याद कर सकते हैं गोनोरिया और सक्सेसफुल से आप याद कर सकते हैं सिफाइलिस। तो बिपाशा इज चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, गॉर्जियस एंड सक्सेसफुल। तो कुल मिला के आपको 4 डिजीज याद रखनी है, क्लेमाइडाइसिस, कैंक्रोइड, गोनोरिया एंड सिफाइलिस। अगली स्टडी में हम लोग मिलेंगे तो वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।